चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग। नेक्स्ट सीखेंगे आज मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता। पढ़ लो पहले इसको पढ़ लो, बताता हूं। ठीक है, तो मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता की बात करते हैं कि मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता क्या होती है। मोलर चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ये लैम्डा होता है, ये एम, ठीक है, लैम्डा एम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू। ई क्यू, ई क्यू का मतलब तुल्यांक। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता क्या होती है। देखिए, मोलर चालकता शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोलर चालकता। तो ये मोलर चालकता का मतलब क्या है उसको समझ लो। मोलर चालकता का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चलो बात करते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब होता है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, इस एम का मतलब होता है मोलरता। ठीक है, और मोलरता के बारे में बात करते हैं तो मोलरता क्या होती है। मोलरता के बारे में अगर बात करते हैं तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा आयतन। ये तो हुआ कि नहीं, मोलों की संख्या बटा आयतन। तो मोलरता को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग मोलरता को पढ़ते हैं कि 1 लीटर विलियन में, क्या लिखते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यही तो पढ़ते हैं, है ना। तो अब पॉइंट ये उठता है कि मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता क्या होती है, तो मोलर चालकता क्या होती है उसको समझ लेते हैं। उसको लिखते हैं कि 1 मोल पर लीटर, बात को समझिएगा, 1 मोल पर लीटर मतलब 1 मोल पर लीटर ले लिया अपन ने, या ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए, किसमें हो जाए, 1 लीटर विलियन में। तो 1 मोल पर लीटर की चालकता, की चालकता, की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहता है। आगे बात देखिए, मोलर चालकता और चालकता में क्या डिफरेंस है। मोलर चालकता और चालकता में क्या डिफरेंस है भाई। चालकता अगर किसी की बात करेंगे तो वहां पर इससे मतलब थोड़ी कि कितना है कितना नहीं है। बात समझ में आ रही भाई। चालकता की बात करें तो चालकता की बात ये इससे मतलब थोड़ी कि वहां कितना है कितना नहीं है। लेकिन अगर हमने शब्द ले लिया मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का मतलब फिक्स हो गया कि हमारे पास में जो अपघट्य होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। या उसकी सांद्रता अगर ले ली जाए तो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। तो उसकी जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोलर चालकता मतलब मैं इसको लिख सकता हूं मोलर चालकता बराबर चालकता। चालकता क्या होती है, C डिवाइड बाई N। N का मतलब समझ रहे हो, 1 मोल। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल अगर कोई हमारे पास में अपघट्य है तो उसकी जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यदि 1 मोल 1 लीटर की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। वही चीज यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास में अपघट्य 1 मोल है तो 1 मोल की जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मोलर चालकता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको एक सूत्र देता हूं, पहले तो आप इस पर फोकस करो कि मोलर चालकता हम जब ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। मोलर चालकता इक्वल टू फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरता या सांद्रता। सांद्रता भी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर यानी कि सांद्रता जो है वो मोल पर लीटर वाले कंडीशन वाली आ रही है, यानी कि मोल पर लीटर। अब यहाँ पर लफड़ा है कुछ, लेकिन इसको थोड़ी देर बताता हूँ मैं आपको, सुनिए इस बात को। क्या कहा मैंने कहा कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सांद्रता। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा युद्ध होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि कभी 1000 का गुणा ऊपर होता है, कभी 1000 का गुणा नहीं होता। समझ में आ रहा है, कुछ जगह पर आपको 1000 का गुणा नजर नहीं आता है, कुछ जगह पर 1000 का गुणा समझ में नजर आता है। तो क्वेश्चन ये उठता है
ये 1000 आया तो आया कैसे, और कब गुणा होगा और कब गुणा नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो चलो इसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो यहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बात मुझे बताओ, चालकता की बात करते हैं। चालकता का सूत्र क्या था? चालकता का सूत्र था कप्पा इंटू ए बाई एल। बोलो क्लियर है, पक्का है? चालकता चालकता है ये, सी का मतलब चालकता है, सी का मतलब चालकता, साधुता मत बोल देना, सी का मतलब चालकता, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गई चालकता। तो चालकता बराबर सूत्र हो गया कप्पा इंटू ए बाई एल। अब एक काम करो बच्चों, ऊपर एल का गुणा कर दो, नीचे एल का गुणा कर दो, कर दिया। तो यहां पर हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू ए इंटू एल बाई एल, सही जा रहा है। अब एल स्क्वायर को यहां गुणा कर दो, C इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए इंटू, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे ये देखो कि a इंटू एल का मतलब क्या होता है? आयतन होता नहीं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? आयतन। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा अपने पास में? आयतन। ठीक, तो यहां पर अपन ने रख दिया इसमें आयतन। आयतन कितना हो गया? क्लियर है? तो यहां पर अब सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा C इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू कप्पा इंटू बी। बोलो कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब एक काम करो, यहां पर L लिखा हुआ है, L का मतलब क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, दूरी। क्लियर है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, समझ में आ गया? तो हम एक काम करें कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान ले कितना मान ले? 1 सेंटीमीटर मान ले। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी मान ले? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ रखता हूं तो यहाँ कितना होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इक्वल टू कप्पा इंटू बी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? C इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू बी। कोई डाउट यहाँ तक? C क्या है? C क्या है? चालकता। ये क्या हो जाएगा? चालकत्व, या ये कह सकते हैं विशिष्ट चालकता इंटू आयतन। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया चालकता बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणा, ये फॉर्मूला हमारा निकल के। कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? चलो एक बात मुझे बताओ, चलो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट कर लेता हूँ। चालकता का सूत्र, चालकता का मात्रक क्या था? ओम इनवर्स। वेरी गुड, हाँ क्लियर। तो कब इसका मात्रक क्या था जरा मुझे बताना? ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स। पक्का? पक्का। और इसका क्या होगा सोच के देखो, अगर मुझे यहाँ पर ओम इनवर्स लाना है, यहाँ पर हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और आयतन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ये तीनों के मात्रक है। रुको एक मिनट रुको, मैं एक चीज और सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ। चलो एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा भी हिडन कर रहा हूँ। रुको रुको रुको, अभी आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कंफ्यूजन शुरू होगा। फिलहाल ये समझ में आ गया। तो चालकता बराबर हो गया विशिष्ट चालकता गुणा आयतन। यहां तक कोई डाउट? यानी कि अपन ने यहाँ पर आयतन रख लिया। चलो एक काम करते हैं, इसमें स्मॉल n का भाग देते हैं, मतलब चालकता में n का भाग दे दिया मैंने, समझते रहना। इज इक्वल टू कप्पा इंटू बी बाई एन, ये कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? अब C बाई एन की बात करते हैं, तो C बाई एन क्या था? तो ये देखो C बाई एन क्या था, ये देखो C बाई एन ये क्या था? लैम्डा एम था। अरे हाँ है ना, लैम्डा एम था। तो यहाँ पर लैम्डा एम कर देते हैं। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? इक्वल टू कप्पा इंटू ये क्या हो गया? V बाई एन। V बाई एन समझ रहे हो क्या होता है? एक मोल का आयतन, यही तो हुआ। इसको हम लोग मोलर आयतन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोलो ये बताओ, इसको हम लोग मोलर आयतन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ये बताओ। नहीं? अच्छा नहीं, पक्का?
अच्छा रुको 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 रुको, अगर नहीं दिमाग में चल रहा है छोड़ो, हटाओ 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 हटाओ। एक काम करो, ये समझ में आ गया, वी बाई एन समझ में आ गया। चलो वी बाई एन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक बात मुझे बताओ, सांद्रता बराबर सूत्र क्या था? सांद्रता बराबर क्या होता है? मोल बटा होता, ये तो पक्का है ना, मोल बटा है, तो मोलरता भी इसको ऊपर में बोलते हैं। ठीक है, अब सांद्रता बराबर होता है 1 बटा एन अपॉन बी, तो 1 अपॉन सांद्रता बराबर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? वी बाई एन। वी बाई एन की जगह 1 अपॉन सांद्रता लिख सकता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सांद्रता। ये कोई डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा हो गया? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सांद्रता। ये समझ में आया कि नहीं है? इतना आ गया, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सांद्रता। यानी कि मोलर चालकता अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालनी होगी? विशिष्ट चालकता में सांद्रता का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर जो सांद्रता है वो कौन सी है? मोलरता है। कौन सी सांद्रता है? मोलरता। और मोलरता की मात्रक क्या होता है बताना मुझे? मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। कितना होता है? मोल पर लीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब सुनो आगे की बात। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ गया लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाई सांद्रता। सांद्रता यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी? मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया? अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कप्पा का मात्रक बताओ। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स पक्का, यानी कि यहाँ पर हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? समझ में आ गया? नीचे सांद्रता का मात्रक क्या है बेटा? मोल लीटर इनवर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ सेंटीमीटर यहाँ लीटर एक दूसरे से कट जाए। अब आया समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पर जो लीटर है उसको किसमें लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे होता है कि नहीं होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है 1 लीटर बराबर? कोई डाउट यहाँ तक? 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो रख दे इसको यहाँ पर, यहाँ रख दे। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ मुझे बताना, यहाँ कितना होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो होगा। यहाँ नीचे कितना होगा? मोल। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देख रहा हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब की पावर -1। लीटर के ऊपर -1 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। और आगे लेके जाओ जरा, यहाँ पर ओम हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यहाँ मोल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गया? 1000 की पावर -1 है, तो ऊपर चला गया तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों? 1000। अरे आया कि नहीं है? और नीचे ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? सेंटीमीटर की पावर 3 के ऊपर -1 है, तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा, क्यूब चला जाएगा, सॉरी क्यूब चला जाएगा। अब आया समझ में? यानी कि इसका मतलब यहाँ पर अब इसको 2-3 चीजें एक साथ आ जाएंगी। एक तो 1000 आ गया, आ गया। क्लियर? और यहाँ कितना आ जाएगा? ओम इनवर्स। बोलो आया? सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, डिवाइड बाई क्या आ गया? मोल। तो तुम्हें तो पहले तो मात्रक मिल गया, यहाँ पर किसका मात्रक मिल गया? किसका मात्रक मिल गया? लैम्डा एम का। कौन सा मात्रक हो गया? देखो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? ये मात्रक तो उसका मिल गया। और अब मिल गया फॉर्मूला। एक बार मुझे बताओ, लैम्डा एम इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू, तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देख लो। यहाँ पर हो गया लैम्डा एम इक्वल टू, ये मात्रक किसका है? कप्पा का। अरे यहाँ ये किसकी वैल्यू हो गई? कप्पा इंटू कितना हो गया? 1000 डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया? अब आया समझ में? तो कब कहाँ क्या होगा ये समझ में आया कि नहीं है? कि 1000 कब प्रयोग करेंगे? 1000 तब प्रयोग करेंगे जब दोनों के मात्रक हमें क्या करने पड़ेंगे? समान करने पड़ेंगे। तो यही फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया था आपको। कोई डाउट यहाँ तक? यही फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको
ये फॉर्मूला है, यानी कहाँ गया फॉर्मूला भाई, इधर देखो ये फॉर्मूला यहाँ रखा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई। तो क्या क्या चीजें पता चल गई आपको कि क्या होता है मोलर चालकता, क्या होता है मोलर चालकता। मोलर चालकता होता है कि अगर हम एक मोल कोई अपघट्य लेते हैं तो उसकी जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है। और किस प्रकार से मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं, किस फॉर्मूले के द्वारा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सांद्रता। यहाँ पर सांद्रता आपको दी जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो, और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल के आ गई आपके सामने, तीसरी सबसे बड़ी बात है मात्रक निकल के आ गया। कौन सा मात्रक हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और वहां कितना हो जाएगा आपके पास में, कप्पा का मात्रक आपको पता ही है कितना होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। यानी कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहाँ पर मैंने कहा सेंटीमीटर में लेते, और अगर मैं कहता हूँ मीटर में लेते तो क्या होता, तो भाई यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मीटर में लेना पड़ता हमको, सीएम की जगह क्या लेना पड़ता है, एमक्यू लेना पड़ता। अरे करना पड़ता, और करना पड़ता तो वैल्यू बदलती नहीं बदलती, तो फिर यहाँ पर वैल्यू बदल जाती, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मात्रक को जरूर ध्यान रखिएगा कि उस जगह पर क्या मात्रक प्रयुक्त किया जाता है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर इसी जगह पर एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं तुल्यांक चालकता। क्लियर हो गया, तुल्यांक, आगे बात समझ में। अब आप समझ जाओ मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध हो गया, बस यहाँ पर तुल्यांक की संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो अपघट्य लिया जाएगा, जो भी हमारे पास में अपघट्य होगा वो कितना हो गया, 1 ग्राम तुल्यांक। अरे आ गया समझ में, यानी कि यहाँ पर जो चालकता ली जा रही है वो किसकी ली जा रही है, 1 ग्राम तुल्यांक। अपघट्य की जो चालकता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्यांक चालकता। हम बोल सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है, तुल्यांक चालकता कहलाती है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, चालकता। विदाउट यहाँ तक, तो आप मुझे बताओ यहाँ का सूत्र बनाना है तो बना लूंगा मैं, तो यहाँ का सूत्र कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा सेम एज इट इज रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता, वहां पर मोलरता वाला टर्म दिया था, यहाँ पर कौन सा होगा, नॉर्मलता टर्म। बोलो क्लियर हो गया, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों के मध्य में दोनों की बातें समझ में आ गई है कि मोलर चालकता कैसे निकालते हैं और तुल्यांक चालकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं लैम्डा एम तथा लैम्डा EQ में संबंध में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध होता है। तो अगला पॉइंट है कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध होता है। तो चलो फॉर्मूला दोनों को मालूम चल गया आपके। मोलर चालकता का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, कितना बताया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरता, सांद्रता को मोलरता कह सकते हैं। दूसरा तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला क्या हो गया, तुल्यांक चालकता इक्वल टू यहाँ हो गया कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई। अब एक काम करो बच्चों, इन दोनों में से इसको भाग दे दिया भाग। जब भाग दे देंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा EQ इज इक्वल टू कितना होगा, n बाई m। बोलो ये समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया तो एक बात मुझे बताओ, नॉर्मलता बराबर कितना होता है, n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। n गुणांक होता है कि नहीं होता है ना, जानते हो आप लोग n गुणांक, है ना। तो n इक्वल टू m इंटू n गुणांक, ये बात समझ में आ गई है। तो n इक्वल टू m इंटू n गुणांक, तो यहाँ पर इसको रख दे तो लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा EQ इज इक्वल टू n की जगह m इंटू n गुणांक डिवाइड बाई m। m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि मोलरता की बात करें तो मोलर चालकता बराबर n गुणांक इंटू तुल्यांक चालकता। बोलो बच्चों समझ में आ गया। तो ये दोनों के मध्य में संबंध होता है, लेकिन अब ध्यान ये रखना, देखो ये संबंध और
ये संबंध, इन दोनों में गड़बड़ी कर जाते हैं लोग बच्चों। यहां पर मोलर चालकता बराबर n गुणांक इंटू तुल्यांक चालकता है, या नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n गुणांक, n इक्वल टू m इंटू एक्स है, यहां m है n इंटू ई क्यू, n तुल्यांक मतलब नॉर्मलता। समझ में आ गई? चालकता यानी मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का मध्य संबंध अलग है, और मोलरता और नॉर्मलता का जो संबंध है वो अलग अलग है। अब समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? जैसे अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि मान लेता हूं मैंने आपके सामने Na2CO3 रखा, ठीक है, ये अपघट्य रखा है Na2CO3, और Na2CO3 का मैंने तुल्यांक चालकता दे रखी है 1.5। अच्छा, इसका मात्रक एक मिनट रह गया, वो भी देख लेता हूं। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, जरा मुझे बता दो। यहाँ मात्रक क्या होगा, कर लोगे इसका मात्रक? एक बार मुझे बताओ, कप्पा का मात्रक कितना हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो हाँ या ना। और नॉर्मलता का क्या हो जाएगा? तुल्यांक, अरे हाँ या ना। यहाँ क्या हो जाएगा? तुल्यांक, और ऊपर जाएगा तुल्यांक बटा सीएम क्यूब होगा, समझ गए? ऊपर जाएगा वो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीएम स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? तो इसको यहाँ लिखेंगे तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए? तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक कुछ भी लिख दो, तुल्यांक इनवर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई वहां क्या था? मोल इनवर्स था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुल्यांक, इक्विवेलेंट है ना, तो इसीलिए आपको कहीं पर दिख जाएगा इक्विवेलेंट दिख जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस टाइप का लिखेगा। क्लियर है? तो चलो यही क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हमने 1.5 यहाँ क्या ले लिया? ओम इनवर्स ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, इक्विवेलेंट इनवर्स ले लिया, और इसके लिए मैंने आपसे कहा कि लैम्डा एम कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कि लैम्डा एम कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? तो करना क्या है, पहले करना क्या है? एन गुणांक निकालना है अपने को। क्या निकालना है? एन गुणांक निकालना है। तो यानी कि इसका मतलब एन गुणांक Na2CO3 का कितना होगा? तो आयंस की बात कर लेते हैं, तो Na2CO3, तो Na2CO3 को तोड़ दो आप, तो तोड़ोगे कैसे टूटेगा? टूटेगा यहाँ पर किसमें टूटेगा? 2Na प्लस CO3 2 माइनस, यहाँ टूट जाएगा। तो कितने आयंस हो गए? 2 आयंस। संयोजकता देख लो कितनी हो गई हमारे पास में, तो यहाँ पर n गुणांक कितना हो जाएगा? n गुणांक हो गया हमारे पास में, है ना, हो जाए। और n गुणांक 2 हो गया, तो हमें निकालना क्या है? लैम्डा m। तो लैम्डा m इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा ई क्यू, फॉर्मूला लगा लो, इंटू कितना हो जाएगा? n गुणांक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2, इसका मतलब 3। और मात्रक ध्यान रखना है, क्या मात्रक होगा यहाँ पर? बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई डाउट यहाँ तक? तो दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बता। तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब चलते हैं अनंत तनुता पर। नेक्स्ट, अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांक चालकता। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांक चालकता। चलो इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, अनंत तनुता पर मतलब क्या होता है? अनंत तनुता का मतलब होता है कि तनुता अनंत कर दी। तनुता अनंत करने का मतलब है कि हमने सांद्रता जो है वो लगभग कितनी कर दी? 0 कर दी। मतलब पानी मिलाते जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो सांद्रता हमने क्या कर दी? कम कर दी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सांद्रता कम करूंगा, पहले तो इसी मुद्दे को समझ लेते हैं। सांद्रता मैंने कम कर दी सांद्रता, और सांद्रता कम करेंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी।
सांद्रता अगर कम करेंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भाई सांद्रता कम कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पानी मिला दिया, आयतन बढ़ा दिया, और आयतन बढ़ गया तो आयनों को चलने की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, खूब चलेंगे, और जितने ज्यादा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चालकता उतनी ज्यादा हो जाएगी, और चालकता अगर ज्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ, प्रतिरोध कम, ये तो पहले भी बात समझ चुके। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर मैं सांद्रता क्या कर दूं, कम कर, सांद्रता कम करता जा रहा हूं, कितना सांद्रता कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, तो उस कंडीशन पर जो मोलर चालकता होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो मोलर चालकता अनंत तनुता के इक्वल हो जाएगी। ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैंने, फिर से समझ लो बेटा। मोलर चालकता होगी, बिल्कुल होगी मोलर चालकता, तो मोलर चालकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सांद्रता को क्या कर रहे हो, बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, यानी कि अनंत जगह तक, अनंत समय तक आपने तनुता कर दिया। तो अनंत समय पर तनुता कर दिया मतलब पानी पानी मिलाते जा रहे हो, सांद्रता क्या हो जाएगी, लगभग जीरो की तरफ, और उस जगह पर जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। ये बात समझ में आ गई है। तो इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके अगर मैं तुल्यांक की बात कर लेता हूं, इसी जगह पर मैं तुल्यांक की बात कर लेता हूं, ये हो जाता है। तो इसको भी भाई अनंत लिखा हुआ है, इसका मतलब तो समझ जाना, अनंत का मतलब अनंत तनुता, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांक, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। कोई डाउट यहां तक, तुल्यांक चालकता। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको, दोनों बातें समझ में आ गई कि भैया तुल्यांक चालकता का मतलब, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का मतलब सांद्रता आपने लगभग शून्य की तरफ आप लेके चले गए हो, तब की ये घटना, ठीक है भाई, कोई बात। अब इन दोनों के मध्य में एक संबंध आया था, और वो संबंध क्या था, तो इन दोनों के मध्य में जो संबंध है वो भी देख लेते हैं। देखो संबंध क्या था, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम अनंत माइनस ए रूट सी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां से निकल के आने वाला है। जो संबंध आया था वो था लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम अनंत माइनस ए रूट सी। बेटा ये समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है, और ये समीकरण है दिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। हाँ ये नाम ही है बेटा, दिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब ये तीनों एक है, तीनों अलग अलग है, पता नहीं, ठीक है। ये समीकरण दिया था, और ये समीकरण किसके किसके मध्य में है, ये लैम्डा एम के मध्य। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। अच्छा, ये जो मोलर चालकता होगी तो किसी ना किसी सांद्रता पर होगी, है ना, किसी सांद्रता पर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, आराम समझो, किसी सांद्रता पर। ये क्या कहलाएगी, अनंत तनुता पर कहलाएगी, अनंत तनुता। क्लियर, ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी सांद्रता, और ये हो गया हमारा नियतांक। क्लियर है। और ये नियतांक किस पर निर्भर करता है, ये नियतांक है ए, और नियतांक जो है वो अपघट्ट के आवेश पर निर्भर करता है, अपघट्ट के आवेश पर। आवेश बदलेगा, संयोजकता बदलेगी, तो ए का मान अलग होगा। फिर इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा है नहीं। देखिए सूत्र क्या है ये समझ में आ गया, और सूत्र होता है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम अनंत माइनस ए रूट सी। क्लियर हो गया, यानी कि ये संबंध है मोलर चालकता किसी सांद्रता पर, और मोलर चालकता अनंत तनुता पर माइनस ए रूट। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना।
यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सुनना, C का मान घटा रहा हूं, सांता घटा रहा हूं, समझना मेरी बात को। अगर मैं सांता घटा रहा हूं तो A रूट C क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, A रूट C क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और A रूट C कम होगा तो लैम्डा M अनंत बढ़ेगा, मतलब लैम्डा M सांता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोलो हाँ है ना, समझ में आ गई बात। यानी कि C कम कर रहा हूं तो लैम्डा M किस पर, यानी कि मोलर चालकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यही बात तो मैंने पहले ही बोली थी और समीकरण प्रदर्शित भी कर रहा है, कोई डाउट यहाँ तक। अगर मैं सांता बढ़ाता हूं तो ये घटेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि C की वैल्यू मैं लगभग 0 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सोच के देखो, C की वैल्यू 0 हो गई, सांता बिल्कुल खल्लास खत्म, शून्य कर दी। हालांकि शून्य कभी नहीं हो सकती, अगर किसी को मिलाया गया है तो मोल पर लीटर शून्य नहीं हो सकता। सोचा कभी आपने, आपने पानी, कितना भी पानी मिला लो, कितना भी मिला लो, क्या मोल पर लीटर में, भाई लीटर आप कितना भी बढ़ा लो, क्या मोल शून्य हो सकते हैं, नगण्य हो सकते। तो C 0 नहीं हो सकता, C 0 नहीं हो सकता, C क्या होता है, टेंस टू 0 हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? कुछ लोग कह रहे होंगे सर C 0, अरे C 0 का मतलब है कि हमने ये माना इतना पानी मिला दिया, समुद्र में गए, नहाना नहीं था, एक चुटकी हमने नमक डाल दिया, एक चुटकी नमक, तो एक चुटकी जो नमक डाला तो कुछ ना कुछ सांता होगी, वो मान के चलेंगे उसकी सांता शून्य हो गई, समझ में आया कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है कि चुटकी आपने डाली नहीं, डाली ना, नमक डाला ना, मोल डाले ना, आयतन भले बहुत ज्यादा, तो C टेंस टू 0 हो गया, और C टेंस टू 0 हो गया तो बताओ बेटा लैम्डा M C इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा M अनंत, बोलो हाँ या ना, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर खुद है। वही बात तो मैंने वहां ही बोली थी और वही इस समीकरण ने बता दिया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, अब एक यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं, या चलो एक बात और करते हैं, एक बात मेरे दिमाग में आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया कि भैया सांता शून्य करते, सुनना मेरी बात को, बहुत गौर सुनो, बहुत गौर सुनना, सोना नहीं है, सुनना है, सोना नहीं है, मैंने सा से सुनना, सा से सोना, मतलब दोनों इक्वेट मत करो, सुनो इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सांता मैंने कम की, मैंने यहाँ पर मोलर चालकता हमारी बढ़ गई, मैंने कहा सांता शून्य कर दी लगभग, तो मोलर चालकता अनंत अनुता के बराबर हो गई। ये बात तो यहाँ पर समझ में आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहां से क्रिएट होगी कि अगर मैं अपघट्य, मतलब जो मिलाया गया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचना प्रारंभ करूं। जैसे मैंने सोचा कि पहले मैं ले लेता हूं प्रबल अपघट्य, बात को समझना, प्रबल अपघट्य के लिए अब यहां से कुछ ऐतिहासिक बिंदु आने वाले हैं, हाँ इतिहास लिखा जाएगा, गुड। तो प्रबल अपघट्य की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, हमने एक कंटेनर लिया, सो मत पीछे, एक आंख से सो गया था अभी तक, ये मैं कुछ नहीं बोला, अब दूसरी आंख से सोने जा रहा तब मैंने टोका है। अब क्या फोटो खींच लूंगा मैं इसकी। एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया NaCl और डाल दिया पानी, समझ में आया? ठीक, एक बार मैंने एक पूरा टब भर के पानी डाल दिया और एक बार मैंने थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा मतलब थोड़ा, चुटकी भर पानी नहीं, ज्यादा डाला, चम्मच भर पानी है, चुल्लू भरा, वेरी गुड, ये सही शब्द था, हाँ चुल्लू भर पानी डाला और एक जग भर के डाल दिया। तो चुल्लू भर पानी और जग भर के पानी में मुझे बताओ कि इस NaCl के आयनों की संख्या किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? डूब मरो उसमें, चुल्लू भर में। नमक लिया मैंने और नमक में मैंने पानी की अलग अलग मात्राएं डाली है, यानी कि सांता मैंने अलग अलग, मतलब आयतन अलग अलग ले लिया। तो प्रश्न ये है कि आयनों की संख्या किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? तो आपके दिमाग में आएगा
कि जिसमें ज्यादा पानी डालोगे, जितना पानी डालोगे उतना ही अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब चुल्लू भर पानी में, ऐसा कैसे हो सकता है? सही बोली है पहली बार, बराबर होगी, तुक्का लग गया। समझ में आया? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, सुनिएगा इस बात को। बड़ा लोग कंफ्यूज आते हैं, बोले सर जितना पानी डालोगे उतने आयन टूटेंगे, उतने आयन टूटेंगे तो उतना ही आयनों की संख्या बढ़ेगी। अरे भाई साहब, प्रबल अपघट्य है। प्रबल अपघट्य की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है? प्रबल अपघट्य की अच्छी खासियत ये होती है कि आप इसमें चाहे जितना पानी मिला दो, क्लियर हो गया? आप इसमें चाहे जितना पानी मिला दो, आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सही रूप से पानी मिलाया है तो वो पूर्ण रूप से आयनित पहले ही हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित पहले ही हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा पानी डालोगे आयनित हो चुके होंगे। आप पानी बढ़ाते जाओ तो जब पूर्ण रूप से आयनित हो चुके हैं बेटा, तब उसमें आयनों की संख्या कैसे बढ़ेगी? एक बात मुझे बताओ, आयनों की संख्या कैसे बढ़ेगी? मैं कहूंगा 1 मोल अगर ये है तो बताओ इसमें आयनों की संख्या क्या होगी? तो 1 मोल सोडियम होगा, 1 मोल Cl- होगा। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब ये पूर्ण वियोजन कर चुका है, मतलब यहाँ पर आयनों की संख्या समान होगी, बराबर होगी। अब तुम्हारे दिमाग में कीड़ा आ गया, सर आयनों की संख्या समान होगी तो मैं सांद्रता बदल दूं? मैंने कहा हाँ बदल दो। तो सर पानी और डाल दो? मैंने कहा डाल दो। तो सर आयनों की संख्या तो परिवर्तित नहीं हो रही है और पानी आप डलवाते जा रहे हो, तो पानी आप डलवाते जा रहे हो, इसका मतलब सांद्रता का मान कम हो रहा है, और सांद्रता का मान कम हो रहा है तो चालकता का मान बढ़ रहा है, और चालकता का निर्भर किस पर करती है? आयनों की संख्या पर। समझना मेरी बात को। आयनों की संख्या बराबर हो गई, आयनों की संख्या बराबर हो गई, सांद्रता में परिवर्तित कर रहा हूं, किसी भी सांद्रता पर ले जाओ, पानी डालता जाऊं, आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, और आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उसकी चालकता में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? चालकता में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, फिर चालकता में परिवर्तन क्यों? क्योंकि चालकता में परिवर्तन आयनों की संख्या पर निर्भर करता है ना पॉइंट? है ना पॉइंट? लेकिन दोनों बातें सही है। क्या? आयनों की संख्या बराबर होगी और चालकता, सांद्रता अगर आप कम करते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, तो चालकता बढ़ती है। इसका कारण क्या होता है? कारण सुनिए, कारण ये होता है आयनों की संख्या नियत रहती है, लेकिन आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। ये समझ में आया कि नहीं है? तब सांद्रता कम करने पर, ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे बच्चों, सांद्रता आपने कम कर दी, ठीक है, इसका मतलब है आयतन बढ़ा दिया तो स्पेस दे दिया, तो भैया वो जो पहले कण धीरे धीरे चल रहे होंगे उनमें आकर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, ऐसे कह सकते हो। जब नजदीक होंगे तो दोनों आयनों के मध्य में आकर्षण बल लग रहा होगा, और जैसे ही आपने पानी बढ़ा दिया तो धीरे धीरे उनका बीच की दूरी बढ़ती चली गई, तो इसका मतलब है कि उन जगह पर उनका घूमना ज्यादा हो गया, और घूमना ज्यादा हो गया तो चालकता का मान बढ़ जाएगा। किसके कारण से होगा? गतिशीलता। या ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो आकर्षण बल, ये भी कह सकते हैं कि आकर्षण जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब मुद्दा समझ में आया? स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसा होता है, लेकिन आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ये कंडीशन होती है। अब आते हैं किस पर आ रहे हैं? दुर्बल अपघट्य पे। चलो अब कहानी और बनाते हैं। दुर्बल अपघट्य के लिए अब मुझे यहां पर सोच के बताओ, दुर्बल अपघट्य मान लेते हैं हमने आपके सामने क्या रख दिया? CH3COH रख दिया। समझ में आ गया? कैसा है बच्चों?
दुर्बल अपघट्य है, और दुर्बल अपघट्य होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई है दुर्बल अपघट्य में, क्या पानी डालोगे आयनों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या होता है, क्या ये पूर्ण अपघट्य होता है, क्या नहीं होता ना, समझ में आया। आपने यहाँ पढ़ा होगा 1 0 0 याद आया, 1 माइनस अल्फा अल्फा ये पढ़ा, यानी कि इसका मतलब है सांद्रता कम करोगे, सांद्रता कम करोगे तो अल्फा का मान बढ़ेगा, यानी कि सांद्रता अगर आप घटाओगे तो अल्फा का मान, सांद्रता घटाओगे तो अल्फा का मान, वियोजन बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आयनों की संख्या बढ़ेगी। तो यहां पर आ गया डबल खेल। कैसा, पहला यानी कि तनुता करने पर, यहां पर बात आ रही है तनुता करने पर, यहां पर डबल खेल हो गया। क्या कंडीशन होगी बच्चों, जब हम तनुता करेंगे तो उस कंडीशन में देखो बच्चों क्या होगा, आयनों की संख्या भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आयनों की संख्या ही बढ़ेगी। पहले आयन कम होगा, पानी कम डालोगे तो आयनों की संख्या कम होगी, जैसे जैसे सांद्रता कम करते जाओगे वैसे वैसे आयनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा, दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, गतिशीलता भी बढ़ेगी। बोलो आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जब दोनों स्थिति होंगी तो चालकता बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, चालकता। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, दोनों स्थितियों में यहां भी चालकता बढ़ेगी और यहां भी चालकता बढ़ेगी, दोनों जगह चालकता बढ़ेगी अगर हम सांद्रता कम करेंगे या तनुता कम करेंगे। यहां 2 फैक्टर काम करेंगे, वहां कितना होगा, 1 फैक्टर काम करेगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी यहां तक, कोई नहीं ना, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं दोनों की चीजों में एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ये बात सही है। अब दोनों के लिए मैंने क्या किया, दोनों में एक काम किया मैंने, सुनो ये बात तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने काम ये किया कि यार मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहता हूं, इस फॉर्मूले का प्रयोग, और इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं इसके लिए भी करना चाहता हूं और उसके लिए भी करना चाहता हूं। तो चलो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। बोलो बच्चों यही फॉर्मूला है। चलो ग्राफ बनाता हूं, मैं इसके बीच में ग्राफ लाना चाह रहा हूं। और क्या मोटिव है मेरा, मेरा मोटिव ये है कि मैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहता हूं। क्या कह रहा हूं मैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। तो उसका मेरे पास एक ही तरीका है, क्या, इस सांद्रता C को क्या ले जाओ, टेंड्स टू 0 ले जाओ। यही तो हुआ कि नहीं हुआ, ये 0 होगा तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है भाई साहब, मैंने ये सोच के काम किया, यानी कि यहाँ पर लैम्डा एम लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, रूट सी ले लिया, ठीक है। और मैंने अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग मोलर चालकता निकालना प्रारंभ किया। पहले सांद्रता ज्यादा थी, फिर सांद्रता को धीरे धीरे कम किया। अब सोच के बताओ, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये किधर जाएगा, सोच के देखो। अगर मैं इसको घटा रहा हूं तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां C टेंड्स टू 0 वाली, यहाँ पर ये इतना ही रह जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे भाई ये इधर घटेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, ये घटेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है, लेकिन यार बढ़ने की भी लिमिट होगी ना। यानी कि जैसे ही C टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा, इसका बढ़ना बंद हो जाएगा, इसका बढ़ना बंद हो जाएगा। और अब मैं इसकी अगर सांद्रता को देखूं तो इसमें जो ग्राफ निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये कम होगा, ये ऊपर होगा। और यही ग्राफ तो इसको कह रहा है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी मैंने बता दी, मैंने एक सिंपल सी बात पर घुमा के बता दी। एक बार मुझे बताओ, ये y है, ये c है, ये क्या हो गया, mx हो गया। बोलो हाँ या ना, x की जगह क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, y की जगह क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, c क्या हो गया, ये हो गया, ये c तो है बच्चों, ये c तो है, ये c हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रवणता, स्लोप। प्रवणता कितनी हो जाएगी, ये तो आपको समझ में आ गई, प्रवणता कितनी हो जाएगी। इस जगह पर अगर बात करें तो प्रवणता जो यहाँ निकल के आ रही है वो हो जाएगी, प्रवणता कितनी हो जाएगी, हो जाएगी माइनस। कोई डाउट यहाँ तक,
तो इसका मतलब भाई साहब सीधा सा है कि जैसे जैसे आप सांद्रता को कम करते जाओगे मोलर चालकता बढ़ेगी और इस स्थिति पर जहां पर पहुंचोगे वहां पर उसकी मोलर चालकता उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाएगी। ये समझ में आ गया, यानी कि लैम्डा एम अनंत के बराबर हो। बहुत सिंपल सी बात तो थी बोली, वो जो उन्होंने बोला अपन ने चिपका दिया लॉजिक के साथ। ठीक है भाई साहब, किसके लिए निकाला अपन ने? दुर्बल अपघट के लिए। ओके, चलो दुर्बल अपघट के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। इसी ग्राफ को यहां लेके आते हैं। अब यहां पर हो गया थोड़ा सा खेला, क्या हमने ये वही वैल्यू यहां ले ली और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट किया, और अब आपको बता दें यहां पर क्या मिला। उम्मीद से अलग हमें कुछ ऐसा मिला। मान गए? ये मिला, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं भैया टच हो जाओ टच हो जाओ टच हो जाओ, नहीं हुआ। समझ में आया? नहीं हुआ मतलब कहीं, अरे नहीं हुआ ना, ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि टच हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ। हमको महसूस हो रहा है कि टच हुआ लेकिन टच नहीं हुआ। आंखों का धोखा, नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। यानी कि इस जगह पर हम ये नहीं पता कर, आई बात सुन, ये लफड़ा हो गया। मतलब ये फॉर्मूला तो गलत है क्या? जो पहला फॉर्मूला बताया वो गलत है क्या? नहीं भैया, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है, लेकिन जब हमने इसको दुर्बल अपघट के लिए देखा तो ऐसा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला पता है? क्यों नहीं मिला? इसके कारण से नहीं मिला। क्या आयनों की संख्या भी बढ़ रही है और गतिशीलता भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों फैक्टर यूज हो रहे हैं, क्योंकि वहां एक फैक्टर था, या दोनों फैक्टर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये इसके साथ में नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि बताओ कि भैया ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा है, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए बेकार हो गया। यानी कि जो सूत्र हमने दिया है वो सूत्र केवल और केवल प्रबल अपघट के लिए प्रयुक्त होता है, दुर्बल अपघट के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कि एक काम कह सकते हैं कि हम किसी दुर्बल अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पाते। क्या कहा तन्नू? क्या कहा? नींद से उठो। क्या कहा मैंने? कि अगर हमारे पास दुर्बल अपघट है तो उसकी दुर्बल अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पाते। हो गया।